तो प्रधानमंत्री को पूजा आरती करते हुए आपने देखा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से महाकाल के गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये पूजा अर्चना का पूरा रिचुअल क्या होता है, ये समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले तो ये भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप कई दिनों से देख रहे होंगे ये पूरे भव्य महाकाल कॉरिडोर की, महाकाल मंदिर परिसर की। आप अपने शब्दों में इन तस्वीरों को समझाइए, कितनी भव्य, कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। देखिए, भगवान महाकाल का जो स्वरूप है, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। ये जो दिव्य दृश्य दिखाई पड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से वहां मंदिर के गर्भगृह में ध्यान की मुद्रा में हैं और साधना की मुद्रा में हैं, यह दर्शाता है कि भारत का स्व किस प्रकार से जुड़ा हुआ है भगवान शिव के साथ। देखिए, भगवान शिव तो एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया है। अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग उनसे उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवान शिव भगवान राम को भी आशीर्वाद देते हैं। रामेश्वर का शिवलिंग, रामेश्वरम का उसका प्रमाण है। भगवान शिव तो रावण को भी आशीर्वाद दे दिए थे। इसीलिए अभी देखिएगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी की साधना का जो ये चित्र है, अभी इसके ऊपर बहुत सारे प्रकार की टिप्पणियां भी आ सकती हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी भावना से देखेंगे। अब भगवान शिव की स्तुति में तो गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, तो वो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम लिखते हैं, तो उसे गोस्वामी जी की रचना कहा जाता है। उसी प्रकार अगर शंकराचार्य जी जो शिव पांचाक्षर स्तोत्र लिखते हैं, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराकाय महेश्वराय, जिसमें ओम नमः शिवाय के पांचों उसका वो है, तो वो भी उसको शंकराचार्य जी की स्तुति माना जाता है। यहां तक कि अगर जटाटवी कलश जल प्रवाह पावी तले वाला जो शिव तांडव स्तोत्र रावण रचता है, तो उसको भी सम्मान दिया जाता है। परंतु हमारे यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव को अलग अलग नजरिए से देखने वाले लोग यह नहीं देख पाते कि इसकी विराटता कितनी, जो मुझे लगता है कि भारत की इस वास्तविक विराटता को मोदी जी के आने के बाद हम अनुभव कर पा रहे हैं। जिस क्षण आपका मन, आपका की भावना महाकाल में श्रद्धा के साथ जुड़ती है, तो उस क्षण आपके मन की भावना, वही भावना उत्तर में अमरनाथ के साथ जुड़ जाती है, पश्चिम में सोमनाथ के साथ जुड़ जाती है, पूर्व में मल्लिकार्जुन के साथ जुड़ जाती है, दक्षिण में रामेश्वरम के साथ जुड़ जाती है, काशी विश्वनाथ के साथ जुड़ जाती है, त्र्यंबकेश्वर के साथ जुड़ जाती है। और इतना ही नहीं, वो नेपाल के पशुपतिनाथ के साथ भी काठमांडू के जुड़ जाती है, पाकिस्तान के कटास राज के साथ भी जुड़ जाती है, और चीन के अधिकार में चले गए कैलाश मानसरोवर से भी जुड़ जाती है। यानी एक बिंदु पर आपने ध्यान केंद्र किया और आप मानसिक रूप से इस संपूर्ण भारतीय राष्ट्र, इसीलिए हम इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, उसके साथ आपकी चेतना एकाकार हो जाती है। वो हिस्सा राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी चला गया हो, वो हमारी चेतना का हिस्सा रहता है। और इसकी विराटता में एक और बात भी बताता हूं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लें। यहां तक कि मंगोलिया में जो बड़े बड़े मकबरे हैं, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, उसके की भी बाहर त्रिशूल और शंगी लगा हुआ है। क्यों? ये माना जाता है कि उनका धर्म पहले क्या था, पहले उनका धर्म तेंद्रिन था, और तेंद्रिन ऐसा प्रतीत होता है कि तंत्र का ही अपभ्रंश रहा होगा। और इतना ही नहीं, 21वीं सदी में जो अभी तक के इन 21 सालों में जो सबसे बड़ी खोज हुई है साइंस की, वो है गॉड पार्टिकल, जिसे आम भाषा में कहा जाता है, और उसका वैज्ञानिक और वास्तविक नाम है हिग्स बोसॉन, जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया है। और यूरोप की सन लेबोरेटरी की लॉबी में भगवान शिव की नटराज की तांडव करती हुई मूर्ति लगी है, और उसके नीचे ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक फिट्जेक कैपरा का एक कोट लिखा है कि बताइए, किसी भी वैज्ञानिक लैब में आपने किसी भगवान की मूर्ति देखी होगी? और फिट्जेक कैपरा लिखता क्या है कि नाउ we have come to the conclusion that the perpetual creation and destruction of universe is like the cosmic dance of Shiva। अब आप बताइए, यानी वो कह रहे हैं विज्ञान जहां पहुंचा है कि ब्रह्मांड का निरंतर सृजन और विध्वंस भगवान शंकर के कॉस्मिक डांस की तरह है। और अब मैं वापस लौट के आता हूं, महाकाल क्यों कहते हैं? देखिए, काल तो तब तक है जब तक ब्रह्मांड का अस्तित्व है, और इस काल का भी क्या महत्व है ब्रह्मांड के अस्तित्व में, अभी तो 100 साल पहले ही पता चला। उससे पहले तो स्पेस ही मानते थे हम। जब से आइंस्टीन ने कहा कि द यूनिवर्स इज नॉट जस्ट स्पेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ टाइम एंड स्पेस,
तो काल और अंतराल ये तो सदैव से आगम ग्रंथों में कहा गया है, जिसका शिव जी उपदेश देते हैं। काल और अंतराल ही टाइम एंड स्पेस है, परंतु ये महाकाल क्यों है, यहां भस्म आरती क्यों होती है? क्योंकि जब आप काल से परे हो जाते हैं, यानी वहां जहां काल समाप्त हो जाता है, तो वो महाकाल है। यानी वह जीवन और मृत्यु का वह सेतु, जहां जाकर इस संपूर्ण सृष्टि का जो सृजन का सिलसिला है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए वो महाकाल है। और काल गणना के हिसाब से भी प्राचीन काल में उज्जैन को केंद्र माना जाता था। इसीलिए देखिए शिव जी अलग अलग रूप है। पश्चिम में देखिए सोमनाथ क्यों है, क्योंकि चंद्रमा पश्चिम से उगता है, तो वहां सोमनाथ है। ये भारत के केंद्र में है, काल गणना का केंद्र उज्जैन से था, यहां पर महाकाल है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देने का बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई मैं धर्म का बहुत बड़ा मर्मज्ञ हूं या मैं कोई आधिकारिक व्यक्ति हूं, मैंने उसमें कोई आधिकारिक दीक्षा ले रखी, परंतु जो कुछ अपना स्व अर्जित सूक्ष्म ज्ञान है उससे मैं यह बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। सिर्फ मैं दर्शकों से कह रहा हूं, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में जो गहराई है, उनके प्रतीकों के अंदर जो महत्व है, उनके ईश्वर ने जो जो रूप धारण किया है और उस रूप धारण करने के जो निमित्त हैं, यदि वह हम समझेंगे तो हम समझ सकेंगे कि हमारी धर्म और संस्कृति की व्यापकता क्या है, उसका प्रभाव क्या है और उसके अंदर की गहराई क्या है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। देखिए उज्जैन में जो कुंभ लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिंहस्थ कुंभ। बहुत से दर्शकों को नहीं पता होगा कि उसे सिंहस्थ पर्व क्यों कहते हैं। उसे सिंहस्थ पर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बृहस्पति सिंह राशि पर आता है तो उस समय उज्जैनी में कुंभ होता है, और 12 वर्ष के बाद बृहस्पति पुनः सिंह राशि पे आता है, इसलिए हर 12 वर्ष के बाद उज्जैन में सिंहस्थ पर्व होता है। अब बताइए, जुपिटर का रोटेशन टाइम अराउंड द सन 12 ईयर्स है। इनको तो 100-150 साल पहले पता चला, हमारा तो हजारों साल से चला आ रहा है। अनादिकाल से महाकाल की नगरी में सिंहस्थ पर्व हर 12 वर्ष के बाद होता चला आ रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां विज्ञान धर्म से इस कदर जुड़ा हुआ है कि हम कई बार उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, और हम उस माइंडसेट के कैप्टिव हो गए जहां धर्म और विज्ञान में संघर्ष था। तो ये मान के चलते हैं कि धर्म विज्ञान के खिलाफ ही रहा होगा। हमारे यहां वो उसका हिस्सा है। और मैं इस बात के लिए भी कहना चाहता हूं कि आज अगर कोई कहे कि इस विषय का नाम मोदी जी के साथ क्यों जोड़ रहा, तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, यदि तुलसीदास जी ने नमामि शमीशान लिखा उसे तुलसीकृत कहा जाता है, यदि शंकराचार्य जी ने शिव पंचाक्षर स्तोत्र लिखा उसे शंकराचार्य कृत हैं। दोनों ही शिव की स्थिति। उसी प्रकार महाकाल के इस भव्य स्वरूप को, यह स्वरूप देने का सौभाग्य प्रधानमंत्री जी को मिला है, और उस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, तो मानी हुई बात है, उनका नाम भी इसके साथ जुड़ेगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और मैं तो कहूंगा वास्तविकता में तो भारत में इसकी शुरुआत उसी समय हो गई थी जब स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने सोमनाथ की स्थापना की थी। मगर कालचक्र की कुछ गति ऐसी कि कुछ लोगों के मस्तिष्क पर राहु काल सवार हो गया, और इस कारण से वह प्रयास जो कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद सोमनाथ के जीर्णोद्धार से शुरू हुआ था, उसको दोबारा मुकाम तक आने में या इस अवस्था तक आने में एक समय लगा। आपने देखा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में किस प्रकार से मोदी जी ने यह किया था, उसी प्रकार से आज हम देख रहे हैं। चाहे केदारनाथ में शंकराचार्य जी की प्रतिमा हो, या आपने देखा तेलंगाना में रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा हो, तो भारतीय संस्कृति के ज्ञान के जो प्रतीक हैं, हमारी आध्यात्मिक चेतना के जो प्रतीक हैं, उन सारे तत्वों को आज अगर हम ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, अब ये स्वतंत्रता का अमृत काल है, यानी 75वें वर्ष से 100वें वर्ष तक, तो अमृत काल में वो अमृत तो उभरना ही चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।